बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज हम फ्रेश टोमेटो के साथ केचप बनाएंगे, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। जिन लोगों को केचप बहुत ज़्यादा पसंद है और वो बाज़ार से ला के केचप खाती हैं, वो लोग एक दफ़ा ये केचप ट्राई करें तो इंशाल्लाह वो बाज़ार की केचप भूल जाएंगे। और जिन लोगों को केचप पसंद नहीं है और वो लोग बिल्कुल भी नहीं खाते, वो लोग भी ये ज़रूर केचप ट्राई करें, इंशाल्लाह वो लोग खाना स्टार्ट कर देंगे। आप लोग चाहे तो इस केचप को फ्राइज़ के साथ खाएँ, चाहे तो पकोड़े, समोसे जिसके साथ भी खाएँगे आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये देखें कितने फ़्रेश टोमेटोज़ हैं। जितने फ़्रेश आपके टोमेटोज़ होंगे उतनी अच्छी आप लोगों की केचप बनेगी। तो इसको मैंने पहले वॉश कर लिया और फिर मैं इनको इस तरह बारीक-बारीक जो है वो कट कर लूँगी। ये देखिए मैं इस तरह बारीक-बारीक काट रही हूँ और कुछ लोग जो है ज़्यादा बारीक नहीं करते। मतलब आप लोग इसको 1-1, 2-2 कट लगा के भी बना सकते हैं। लेकिन चूँकि इस तरह जो है ज़्यादा जल्दी गल जाते हैं तो इस वज़ह से मैं इनको ज़रा स्मॉल पीसेज़ में कट कर रही हूँ। ये देखिए हम लोगों ने तकरीबन सारे टोमेटोज़ जो हैं वो इसी तरह काट लिए हैं। अब अगर आप लोग मेरी तरह बहुत जल्दी केचप बनाना चाहते हैं, तो फिर आप लोग किसी भी इंस्टेंट पॉट में या प्रेशर कुकर में जो है वो बना सकते हैं। इससे ये होगा 5 से 6 मिनट में जो है हमारे जो है टोमेटो जो है वो गल जाएँगे। तो अगर आप लोगों के पास इंस्टेंट पॉट या प्रेशर कुकर नहीं है, तो आप लोग किसी देचकी में भी बना सकते हैं। उससे ये होगा कि 10 से 15 मिनट जो है वो ज़्यादा लग जाएँगे। तो ये हमने सारे टोमेटो ये ऐड कर दी। अब 2 से 3 तुरियाँ मैंने लहसुन की ले ली हैं और आधे से भी कम प्याज, मतलब थोड़ा-सा प्याज जो है वो मैंने बिल्कुल ऐड किया है। अब अगर आप लोगों के पास सुरख मिर्च साबुत वाली है, तो आप लोग 2 या 3 वो ऐड कर दें और अगर वो नहीं है, तो फिर आप लोग 1 टीस्पून ये जो सुरख मिर्च होती है मोटी वाली, ये भी ऐड कर सकते हैं। अब इस तरह करके हम लोग सारी चीज़ों को एक दफ़ा मिक्स करेंगे और इसमें मैं थोड़ा-सा पानी ऐड कर दूँगी। हमने प्रेशर लगाना है, तो इस वजह से मैं इसमें थोड़ा-सा ऐड कर रही हूँ। अगर आप लोग वैसे चूल्हे पे बना रहे हैं, तो फिर लो आँच पे आप लोग को पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि टमाटर में अपना ही इतना पानी होता है कि वो पानी की ज़रूरत नहीं होती। अब मैंने इसको 5 मिनट के लिए प्रेशर लगा दिए। तो अब हम लोग चेक कर लेते हैं 5 मिनट के बाद हमारे टोमेटो जो हैं वो कितने गल चुके हैं। तो ये तकरीबन जो है टोमेटो जो हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं। तो हम लोग 3 से 4 मिनट इसको मज़ीद कुक कर लेंगे। अब मैंने प्रेशर नहीं लगाया। 3 से 4 मिनट मज़ीद कुक करने के बाद हमारे जब टोमेटो इस तरह के हो जाएंगे, तो इट्स मीन कि अब हमारे टोमेटो जो हैं वो अच्छी तरह गल चुके हैं। अब हम लोग इसको किसी भी ब्लेंडर में डाल के तो इसको पीस लेंगे। अगर आप लोगों के पास हैंड ब्लेंडर है, तो फिर आप लोग इंस्टेंट पॉट के अंदर ही इसको ब्लेंड कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह करके हम लोग सारा इसका पेस्ट बना लेंगे। देखिए इस तरह करके हम थोड़ा-थोड़ा ऐड करके और सारे को ब्लेंड कर लेंगे। अगर आप लोगों के पास प्लास्टिक का ब्लेंडर है, तो फिर आप लोग थोड़ा-सा ठंडा होने का वेट कर लीजिएगा और उसके बाद आप लोग इसको पीस लीजिएगा। तो जिस पॉट के अंदर हमने टोमेटो को जो है कुक किया था, मतलब गलाया था, उसको मैंने एक दफ़ा टिश्यू के साथ साफ़ कर लिया और उसको मैंने साइड पे कर दिए। अब अगर आप लोगों के पास कोई भी छन्नी है या इस तरह की टोकरी है, तो आप लोग सारा पेस्ट इसके अंदर हम लोग एक दफ़ा ऐड करके तो इसको छान लेंगे। इससे ये होगा कि जो बीज वगैरह या छिलके वगैरह वो अलग हो जाएंगे और जो पेस्ट है वो अलग हो जाएगा। देखिए इस तरह करके मैं थोड़ा-थोड़ा ऐड करती जाऊंगी और इसको छान लूँगी। ये देखें ये छिलका और बीज जो हैं ये अलग हो गए, तो इसको हम लोग अलग डिश में निकाल लेंगे। तो एक दफ़ा हम लोग इसको छन्नी को जो है साफ़ करके और इसके अंदर दोबारा से पेस्ट ऐड करेंगे और ये सारा पेस्ट बल्कि हम लोग एक ही दफ़ा डाल के
और इसको छान लेंगे। देखिए इसके भी हम लोग सारे बीज अलग कर लेंगे और पेस्ट जो है वो अलग कर लेंगे। ये देखिए बीज अलग हो गए और पेस्ट हमारा अलग हो गया। तो अब हम लोग इस सारे पेस्ट को जो है उसी देचकी में डाल के रख देंगे जिसको मैंने आगे साफ़ करके रखा था अंदर से। तो ये देखिए अब हम लोग सारा पेस्ट जो है वो मैं दोबारा से इंस्टेंट पॉट में ऐड कर रही हूँ। अब हम लोग प्रेशर वगैरह नहीं लगाएंगे बल्कि उसको वैसे ही कुक करेंगे। तो ये देखिए अब इसको मैंने पकने के लिए रख दी है। अगर आप लोग चूल्हे पे बना रहे हैं तो इसको मीडियम टू लो आंच पे रख के बनाएंगे। तो ये मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। अब मैं चीनी ऐड करूँगी। ये छोटी प्याली जो है मेरे पास फुल भर के नहीं है, मतलब बल्कि इतनी सी मैं इसके अंदर चीनी ऐड कर दूँगी। अब हम लोग एक दफ़ा इस तरह करके चम्मच हिला देंगे और चीनी अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी तो फिर हम लोग इसमें 1 कप जो है सिरका ऐड कर देंगे। सिरका और चीनी ऐड करने का मकसद ये है कि हमारी जो केचप है वो बहुत जल्दी ख़राब नहीं होगी, मतलब काफ़ी अरसे तक जो है ये ठीक रहेगी। अब हम लोग केचप को जो है मज़ीद कुक कर लेंगे और कितना कुक करना है वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कि किस तरह की कंसिस्टेंसी होगी तो हमारी जो केचप है वो तैयार हो जाएगी। जब तक केचप का पानी जो है वो अच्छी तरह खुश्क नहीं हो जाता उस वक्त तक हम लोग इसको कुक करते रहेंगे। 5 से 10 मिनट के बाद जो है केचप में जो है वो हल्के हल्के बबल स्टार्ट होंगे और तकरीबन 15 मिनट के बाद जब केचप के अंदर इस तरह के बबल्स बनना स्टार्ट होंगे कि मतलब ये इस तरह छींटे जो है वो बाहर आना स्टार्ट हो जाएंगी, तो इस मीन कि हमारी जो केचप है वो तकरीबन तैयार हो चुकी है। तो अभी मैं आप लोगों को प्लेट में डाल के चेक करवाती हूँ। ये देखें जब इस तरह पानी जो है वो बाहर आएगा केचप के अंदर से तो इस मीन के अभी इसको थोड़ा सा टाइम और रहता है तैयार होने में। और जब भी आप लोग केचप बनाएं तो एक बात का ज़रूर ख्याल रखें कि जो है ना आपका पार्ट जो है वो थोड़ा सा डीप होना चाहिए। तो अब 5 मिनट मज़ीद कुक करने के बाद अब हम लोग दोबारा चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए अब हम लोगों ने प्लेट में दोबारा इसको केचप को डाला है। तो अब देखें अब मैं इसको इस तरह किया लेकिन इसके अंदर से पानी बिल्कुल भी नहीं निकला, तो इस मीन के हमारी केचप जो है वो तैयार हो चुकी है। देखिए इस तरह करेंगे तो अगर इसके अंदर इस तरह लाइन सी बन जाएगी तो इस मीन के हमारी केचप जो है वो परफेक्ट तैयार हो चुकी है। तो आप इसको ठंडा होने की सूरत में आप किसी भी कंटेनर या जार में डाल के तो काफ़ी अरसे के लिए इसको सेफ़ रख सकती हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरी ये रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।